आत्मवंदन मास्टर्स। आज के ध्यान सागर के इस आनापाना सती और गणेश जी की अनसुनी कहानियों के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम कमल है और आज रागिनी मैम भी, मास्टर रागिनी हमारे साथ में है। वो गणेश जी की कहानियों के बारे में आज एक शॉर्ट स्टोरी बताएंगे। तो रागिनी मैम, आप स्टार्ट करें। थैंक यू कमल जी। थैंक यू। आत्मबंधन मास्टर्स, सभी का धन्यवाद। इस ध्यान सागर मंच पर आप सभी का स्वागत है। हम अभी गणेश जी की एक छोटी सी कहानी सुनेंगे, फिर इसके बाद कमल जी हमें ध्यान कराएंगे। ठीक है। एक दिन गणेश जी का मन हुआ अपने भक्तों की परीक्षा लेने की। मनुष्यों की, अपने भक्तों की परीक्षा लेने की इच्छा हुई उनकी कि कौन दयालु है, किसके अंदर प्रेम करना है। तो उन्होंने सोचा कि मैं कैसे करूंगा। फिर उनको दिमाग में आया कि हाँ, मैं बच्चा बन के जाता हूँ। तो वो बच्चे बन के गए हैं। ध्यान रखिए मास्टर्स, अगर हम भक्त हैं, प्रेमी हैं और हमारे अंदर प्रेम है, किसी ईश्वर के प्रति भक्ति है, तो वो हमारी परीक्षा किसी न किसी रूप में जरूर लेते हैं। वो हमें कभी पता नहीं चलता अगर हम पूरे चेतन युक्त में नहीं होते। हम एक कहानी भी अपनी बताएंगे कभी, अभी छोटी सी। तो फिर उन्होंने सोचा कि हम बच्चे बन के जाते हैं। और फिर वो एक छोटे से बच्चे का रूप ले लिया और उन्होंने एक हाथ में एक चम्मच दूध लिया और दूसरे हाथ में थोड़ा सा एक चुटकी चावल लिया और वही लेके पूरे गली मोहल्ले में, शहर में, गांव में घूम रहे हैं और ये बोलते जा रहे हैं कि ये चावल दूध ले लो, ये पूरा सामान ले लो, खीर बना दो, ये पूरा सामान ले लो, खीर बना दो। और सभी देख देख के हंस रहे हैं कि ये देखो, एक चम्मच दूध और एक चुटकी चावल में क्या, कौन सा खीर बनेगा। सभी हंस रहे हैं। और वो बेचारे सुबह से शाम तक ऐसे घूमते रहे, चावल ले लो, दूध ले लो, सामान ले लो, खीर बना दो। किसी ने नहीं बोला बनाने के लिए, घूमते रहे घूमते रहे। फिर लास्ट में उन्होंने सोचा कि अरे, ये तो कोई ने खीर बनाने के लिए बोला ही नहीं। तो फिर लास्ट में जब एकदम से गांव खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो वहां पे एक बूढ़ी सी बहुत गरीब बुजुर्ग महिला रहती थी। वो उन्होंने देखा उस बच्चे को। तो उन्होंने भी देखा कि एक चम्मच दूध लिया है और चुटकी भर चावल लिया है। तो उन्होंने बोला कि उनको, मतलब एक बच्चे के स्वरूप में उनको प्रेम आया कि देखो, छोटा सा बच्चा है और एक चम्मच दूध और थोड़ा सा चावल में ये खीर बनाने के लिए बोल रहा है, इसको इतनी समझ तो है नहीं, बच्चा है। उनको प्रेम आया उस बात पे। और फिर उन्होंने बोला कि आ जाओ बेटा, मैं बनाती हूँ खीर। तो फिर गणेश जी ने बोला कि माता, वो बड़ा सा आप पतीला लेके आना। तो उन्होंने हंसा थोड़ा सा, फिर बोला कि सोचा कि ठीक है, बच्चे का मन रखने के लिए बड़ा सा लेके आती हूँ। तो उन्होंने बड़ा सा पतीला लेके आई। तो उन्होंने जब दूध गिराना शुरू किया तो दूध चम्मच से खत्म ही नहीं हो रहा था और भगोना बढ़ता जा रहा था उनका पतीला। तो वो बार बार गणेश जी को देख रही, भगोने को देख रही, गणेश जी को देख रही, पतीले को देख रही। फिर इसके बाद चावल और दूध से उनका पूरा बड़ा सा पतीला भर गया। और फिर फिर गणेश जी ने बोला कि माता, आप खीर बना दो, मैं आता हूँ, मैं नहा लूं, फिर मैं आता हूँ, आप खीर बना दो। तो बोले कि ठीक है बेटा, लेकिन मैं इतने खीर का करूंगी क्या, ये तो बहुत सारा खीर है। तो बोले कि आप गांव भर में बोल दो, गांव के लोगों को भी खिला देना, मैं नहा के आता हूँ, फिर मैं खाऊंगा खीर। तो बोले ठीक है। खीर तो बन गई थी। गणेश जी उधर नहाने चले गए और फिर वो जो बूढ़ी अम्मा थी, वो गई गांव भर में बोलने के लिए कि आज मैंने खीर का प्रसाद बनाया है, आप सब आइए, खीर का प्रसाद ग्रहण कीजिए।
तो सब लोग गाँव में भी हँस रहे थे क्योंकि बूढ़ी जो अम्मा थी वो बहुत ही बुजुर्ग थी, सॉरी बहुत ही गरीब थी। तो सब हँस रहे थे कि खाने के तो इनको है नहीं, कभी कुछ आज खीर बनाया है इन्होंने। तो लेकिन फिर भी देखने के लिए, एक मजा लेने के लिए सभी गए उनके यहाँ पे। और फिर इसके पहले ही उनकी बुजुर्ग जो महिला थी, उनके यहाँ उनकी एक बहू आई और उन्होंने देखा अच्छा खीर बना है। तो अब कुछ जब नहीं रहता था घर में तो भूख तो लगी ही रहती थी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये गांव के लोगों लोगों को मेरी अम्मा ने निमंत्रण दे रखा है, सब लोग आएंगे तो ये खीर तो खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं पहले ही खा लेती हूँ। उन्होंने एक कटोरी निकाल के पहले ही बैठ के सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाया। उन्होंने बोला कि गणेश जी आप पाइए। तो फिर उन्होंने खाया और फिर उसके बाद गणेश जी आए। तो माता जी ने बोला, बूढ़ी अम्मा ने बोला कि बेटा अब आप खीर खा लो, फिर हम गांव वाले लोगों को सबको खिलाएंगे। तो बोले कि नहीं अम्मा मेरा पेट तो भर चुका है। तो फिर इसके बाद बोले कैसे, हमने तो खीर खिलाई नहीं, हमने तो आपको खीर ही नहीं खिलाई, कैसे पेट भर गया, ना ही अभी आए आप यहाँ, अभी तो नहा के अभी तो आ रहे हो। तो बोले कि नहीं आपकी बहू ना, जब वो खाने जा रही थी खीर ना, तो सबसे पहले भोग हमें लगाया था दरवाजे के पीछे बैठ के। तो उनको एकदम से शौक लगा। वो दूध जब इतना सारा चम्मच से निकल आया तो वो थोड़ा तो शक तो हुआ ही था, ऐसा तो होता नहीं। लेकिन जब उन्होंने ऐसा बताया ना तो उन्होंने एकदम से समझ आ गया उनको कि ये गणेश जी हैं। तो फिर गांव वालों के भी खिलाया और बहुत बहुत धन्यवाद किया। और फिर ऐसे ऐसे ही होते हैं हमारे प्रभु। हम जिनको भी मानते हैं, हम किसी भी इष्ट देव को मानते हैं जिनको भी, वो ऐसी ही हमारी परीक्षा लेते हैं। ये तो इसमें बड़ा चमत्कार हो गया, लेकिन हमारे साथ भी कुछ चमत्कार से कम नहीं होता। अगर हम निश्चलता निष्कपटता पूर्वक बड़े ही प्रेम से उनको मानते हैं, अपने किसी भी इष्ट देव को मानते हैं, तो चमत्कार से कम नहीं होता हमारे साथ भी आज भी। तो हमें मांगने के लिए कभी इष्ट देव, अपने भगवान को इष्ट देव की पूजा नहीं करनी है, उनसे प्रेम करने के लिए उनकी पूजा करनी है। ठीक है। और जब उनसे प्रेम करते हैं सच्चे दिल से, तो हमारे पास वैसे भी किसी चीज की कमी नहीं रहती। तो धन्यवाद मास्टर हमको सुनने के लिए। अभी कमल जी आप सभी को ध्यान करवाएंगे। तो कमल जी आप शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रागिनी मैम, बहुत ही अच्छी स्टोरी श्री गणेश जी की। और इसी अद्भुत कहानी के साथ हम आज श्री गणेश जी का ध्यान भी करेंगे। आनापाना सती ध्यान में हम श्री गणेश जी को आ, बुलाएंगे हमारे मूलाधार चक्र में। तो हम वो ध्यान करेंगे। तो सभी पैरों को क्रॉस कर ले प्रकाश जी, मास्टर। प्रकाश जी म्यूजिक तो नहीं चाहिए ना? आप गाइडेंस ध्यान नहीं मैम। करवाएंगे ना? ठीक है। हाँ, गाइडेड है। यह ध्यान 30 मिनट्स का हम ट्राई करते हैं, लेकिन 40 मिनट्स का हो सकता है। तो आप सभी अपने पैरों को क्रॉस कर लें। एक आरामदायक स्थान में आरामदायक स्थिति पे बैठें। कोई सोफे पे बैठे हैं तो अपने पैरों को क्रॉस कर लें, चश्मे को उतार लें जिन्होंने चश्मा पहना है। अपने हाथों को हाथों में डाल के, उंगलियों को उंगलियों में फंसा के अपने गोदी में रख लें मास्टर। और सहजता से, धीरे से अपनी आंखें बंद करें। आनापानसति ध्यान में हम अपनी श्वासों को अ- अपनी जागरूकता से देखेंगे। तो अपनी जागरूकता को आप अपने नासिका द्वार पे लेके जाएं। धीरे धीरे अपनी श्वासों पे ध्यान देंगे। अपनी सहज श्वासों पे। श्वास आ रही है और श्वास जा रही है।
अपनी जागरूकता को हम बाह्य जगत से हटा के अंतर जगत में लेके आएंगे। आज का ध्यान हम मूलाधार चक्र पे लेके जाएंगे। धीरे धीरे अपनी श्वासों पे ध्यान देते हुए ध्यान की गहराइयों में जाएंगे मास्टर। अपनी कोमल श्वासों पे अपनी स्वाभाविक श्वासों पे शून्य को पहचानने के लिए शून्य की अनुभूति करनी है मास्टर। उस शून्य में स्थित होना है। अपनी आंखें बंद रखेंगे मास्टर्स और श्वासों पे ध्यान रखना है। अब धीरे से अपनी जागरूकता को हमारे मूलाधार चक्र पे लेके जाएंगे, जो हमारे मेरुदंड के आखिरी छोर पे स्थित है, सबसे नीचे। श्री गणेश मूलाधार चक्र में अपने गजानन रूप में नित्य स्थित है। श्री गणेश निर्गुण भी हैं और सगुण भी। श्री गणेश जी का ध्यान देना है मास्टर, मूलाधार चक्र पे ध्यान करते हुए। जन जन के हृदय देवता, लोक नेता, मंगल मूर्ति हैं श्री गणेश। तत्व रूप चेतना और चिंतन के बिंदु हैं। नाद, स्वर और वाक् के कारक प्रणेता, प्रचेता होकर दिव्य, दयामय, मंगलमय रूप, गुण, कर्म, हर्ष, धाम सभी के अद्भुत अनूठे हैं श्री गणेश।
मूलाधार पे ऊर्जा का संचार होते हुए महसूस करना है मास्टर। त्वमेव प्रत्यक्ष तत्वम असि। ईश्वरीय शक्ति का अनादि अजर अमर पौरुषमय तत्व ही श्री गणेश। त्वं मूलाधार स्थिता त्वं शक्ति त्रयात्मक। कुंडलिनी शक्ति के साथ श्री गणेश का अनूठा संगम है, बहुत ही अद्भुत। मूलाधार चक्र ऊर्जा का ठोस रूप पृथ्वी तत्व से बना, जहाँ पे नई नई इच्छाओं, आकांक्षाओं, जन्म, संशय, असुरक्षा, डर, बहुत सी बाधाओं का शमन, बुद्धि और विवेक के ईश्वर हमारे श्री गणेश सहजता से करते हैं। आविर्भूत च सृष्टि योदो प्रकृत पुरुषात् परम। सृष्टि की समस्त शक्तियों के केंद्र रूप श्री गणेश, ऊर्जा के आकर्षण प्रमुख आधार केंद्र श्री गणेश, संपूर्ण जगत की दिव्य आद्य शक्ति, मातृशक्ति का दिव्य साक्षात विग्रह ही श्री गणेश। मास्टर्स, अपना ध्यान अपनी श्वासों पे पुनः लेके आएंगे।
मूलाधार चक्र पे उत्पन्न ऊर्जा को नीचे से ऊपर आता हुआ महसूस करेंगे। पृथ्वी तत्व ही हमारे समस्त चक्रों को संतुलन प्रदान करता है और हमारा शरीर इसी संतुलन से नित्य क्रियाकलाप सहजता से करता हमारा शरीर प्राण से ही संचालित होता है और यह प्राण हमें श्वासों से मिलता है। श्वासें आ रही है और श्वासें जा रही। हमें श्वासों पे ही ध्यान देना है मास्टर्स। त्वा योजिनो ध्यायन्ति नित्य। श्री गणेश के एकादश रूप का ध्यान करते हैं मास्टर। प्रथम रूप है तत्व है, तत्वमसि। श्री गणेश ही तत्व रूप है। श्री गणेश जी का द्वितीय रूप ब्रह्म रूप है। तो प्रत्यक्ष ब्रह्मास्त्र मैं आपको प्रत्यक्ष ब्रह्म रूप में नमन करता हूँ। तीसरा रूप सृष्टि के कर्ता है। चतुर्थ रूप धर्ता का है और पंचम रूप हर्ता का है।
छठवां रूप आत्मा रूप है। श्री गणेश का सप्तम रूप वांगमय रूप और अष्टम रूप प्रणव का एक दत्ता त्रैविध्य है। नौवा रूप गायत्री रूप है। दशम रूप साकार रूप और एकादश रूप मंत्र रूप। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। श्री गणेश के अभंगुर प्रशांत परम शुद्ध रूप में ध्यान लगाएंगे मास्टर। श्री गणेश जी का स्वरूप सत्व आत्मा बुद्धि रूप गुहा में अव्यक्त आकाश के भीतर एक परम प्रकाश में
सूर्य के समान अपने तेज से इस संपूर्ण जगत को देदीप्यमान प्रकाशमान कर रहा है। गणेश जी के वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही हमारा ध्येय। 5 मिनट और मास्टर। ब्रह्मनिष्ठ होते हुए, ब्रह्म तत्व में समाहित होते हुए, नित्य अनित्य वस्तु में विवेक साधते हुए, वैराग्य, शम, तम, उपरति, तितिक्षा और श्रद्धा का अनुसरण करते हुए हमें मुमुक्षु बनना है मास्टर। अपने आत्म स्वरूप को पहचानना है।
मास्टर्स, धीरे धीरे अपनी चेतना को भौतिक जगत में आता हुआ महसूस करेंगे। अपने शरीर में समाहित होता हुआ महसूस करेंगे मास्टर्स। धीरे धीरे अपने समय लेते हुए अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। अपने हाथों को हाथों की उंगलियों को पृथक करते हुए धीरे से अपनी आंखों पे रखेंगे। और अपनी आंखों को अपने हाथों के भीतर ही खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सभी मास्टर्स ध्यान से बाहर आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, आज के ध्यान सत्र से जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद कमल जी। बहुत अच्छा ध्यान हुआ, बहुत अच्छा ध्यान था। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद मैम, धन्यवाद मास्टर्स। और किसी को अपना अनुभव शेयर करना है तो ठीक है, नहीं तो हम आज रात को 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू प्रतिभा मैम। आज रात को 9 बजे लक्ष्मी नेत्र मिलन अक्षय तपस सेशन है रामेश्वरी मैम के द्वारा। तो सभी आप जुड़िए मास्टर्स। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स आपकी उपस्थिति के लिए। और रागिनी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अरे, आज कुछ नहीं। आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। प्रीति मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके बहुत भी बहुत गाइडेंस के धन्यवाद। लिए। सब थे इसलिए मैं आपको सिर्फ सुन रही थी, देख रही थी बस। अभी गए जब भजन थे ना मेरे घर। अरे हाँ, बहुत अच्छा लगा सबका हाँ आना, सबका साथ बैठना बहुत अच्छा है मैम। हाँ, बहुत बहुत। वही तो। अभी सब गए तो बस फिर हम्म, अभी देखिए। हम्म। अरे वाह। रहे क्या? श्री श्री गणेश जी कृष्ण जी की लग रही है या विष्णु जी? गणेश जी कृष्ण जी भी दिखाती हूँ आपको। गणेश जी विग्रह, हाँ गणेश जी विग्रह। ओके, जय श्री गणेश। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अभी मेरे कृष्ण जी को देखो, आज एकादशी है। अच्छा, आज एकादशी, बहुत अच्छा। जय श्री कृष्ण। ये मेरा बहुत छोटा बहुत सा धन्यवाद। मंदिर। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, अद्भुत। हम तो विदेश में रहते हैं, यहाँ पे मंदिर मिलना बहुत मुश्किल है। तो अभी एक तो तस्वीर के साथ ही बस अपना घर ही मंदिर है। बहुत अच्छा। हाँ सही बात है मैम, अपना घर ही बस मंदिर है। अपना घर ही मंदिर है। अपना भगवान घर आप ही जहाँ अपना मन ध्यान ही कर रहे मंदिर। हैं ना कमल जी, आज जहाँ आप जहाँ ध्यान कर रहे हैं ना, वैसे ही मंदिर बन गया है। ऐसे नहीं हम्म। बोलना, ऐसे बोलना हम उनके घर में रह रहे हैं, वो अपने घर में नहीं रह रहे। सही बात। है ना? हम उनके ही घर में हैं, हाँ सही हाँ बात। बस।
जो कुछ है हम्म। तेरा तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम्म। सब उन्हीं का ही है मैम। बस हम तो इसलिए हम तो ऐसे ही निमित्त बोलते मात्र हैं, हैं। हम नहीं बोलते हमारे घर में ठाकुर जी, हम बोले हम ठाकुर जी के घर में। हम्म। और जैसे बहुत हम अच्छा तीन लगा। मेंबर बोलते हैं, ऐसे नहीं, हमें चार मेंबर है, हमारे ठाकुर जी भी हमारे बाल स्वरूप में है हमारे घर में। हम्म। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। लड्डू गोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बल। बहुत अच्छा ध्यान था आपका, तो मैं मिस नहीं करना चाहती थी। और देखो ऐसे हुआ कि है ना, ऑलमोस्ट भजन बंद करके सब भजन गाने वाले सब चले गए। जो पीछे बैठे थे वो बैठे, उनको भी दिखाया, बोली चुपचाप जरा बैठो, ध्यान सुनेंगे अपन, करेंगे नहीं तो ठीक है, सुनेंगे तो कम से कम कमल जी को। बहुत बहुत ही बहुत अच्छा। धन्यवाद। वही है ना मैम कि मैं अपने आप को ध्यान में बहुत अच्छा लगता है, ऊर्जा जी से परिपूर्ण करने के लिए ही मैं ऐसा ध्यान करता हूँ, बस जी वही। जी जी जी। बस। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक धन्यवाद यू। जी, थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। ठीक, थैंक यू। मैं अभी एंड करता हूँ। म्यूट खोलो, हाँ म्यूट। मैम। अच्छा, अभिलाषा जी को। हाँ अविनाश, अभिलाषा जी को खोलो। चश्मा हम्म। नहीं खुला यस है। मैम। हाँ, खुल गया। खुल गया है। खुल गया, बोलो। हम्म। थैंक यू मैम। दिखाई कैसे मंदिर लग रहा है आपको? हाँ, कैसे लग रहा है अब आपको? ठीक लग रहा है। धीरे अच्छा धीरे चल, हो रहा है, धीरे आएगा। ध्यान हो रहा है ना अच्छे से? हम्म। बहुत अच्छा, ऐसे ही करते रहना। रोज हम्म। जुड़ते हो आप, बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही जुड़ते रहना, कभी मिस मत करना। मिस तो नहीं करते मैम, बैलेंस नहीं था ही चलते हो गया 8 दिन। हाँ धन्यवाद, धन्यवाद अभिलाषा जी। आपकी थैंक यू। जर्नी भी बड़ी, 2 3 4 4 महीने 5 महीनों से बहुत अच्छा आपका ध्यान, हम जो भी जर्नी रही है, यात्रा। हाँ, हम्म। हम रिसर्च कर रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छा दिन, है। पर 8 9 महीना से। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत परिवर्तन आपको दिख रहा होगा ना, 8 9 महीने का जो ध्यान रहा। सर हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे घर की स्थिति कुछ सुधार नहीं आया है। हाँ। नहीं, बहुत वो ज्यादा। आप देखो, अपने अंदर सुधार आप- आएगा तो अपने आप बाहर भी सुधार आएगा। तो हाँ ऐसा कुछ। देखो, मतलब हम्म। आज करके आए हैं, तब तो धीरे धीरे आएगा। एक जन्म के हाँ, नहीं करके है। देखो, एक कष्ट तो भगवान राम को भी मिले थे, भगवान कृष्ण को, ऐसा नहीं है। कष्ट तो भगवान को, जन्म के तो नहीं बस हमको है। निमित्त मात्र का। बुराई हम बहुत जन्म में की होंगी तो हमको मिल रहा है, अच्छाई करते तो मिलता नहीं, सुधार तो आता है। हाँ, तो बस अभी जो समय आपके हाथ में है, आप उसी को अच्छा बनाए बस। जो हाँ सर। पहले हो गया, बस हो गया, बस उसको अब भूल जाए। प्रारब्ध को, प्रारब्ध के कर्म के डर में ना जिए, बस वर्तमान में जिए और अच्छा करें जो इस वक्त, जो आपके हाथ में जो समय। ठीक सर है। हम अपने से तो कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड को तो वही चाल चलन सब चीज वही है, थोड़ा भी उनका हमें फर्क नहीं पड़ा है। अब गुस्सा आता है तो चिल्लाते हैं भी, गुस्सा बहुत आता है तो चिल्लाते हैं भी। आज हम चिल्ला रहे हैं उनके। हम्म। ठीक है मैम, आज का सेशन अभी के कभी और ये आपके सवाल लेंगे, तो आज हम ये समाप्त करते हैं, कभी और आपका सवाल लेंगे, ठीक है। ठीक, ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू यस, सर। यस प्रीति मैम, कुछ बोल रहे हैं आप? 1 सेकंड। यम। हाँ प्रीति। अच्छा, मैं सॉरी, म्यूट थी। हम्म। सब रात को 9 बजे वापस जुड़ेंगे। आज रामेश्वरी मैम लक्ष्मी जी का ध्यान बहुत अच्छा करवाते हैं, तो हम हम्म। सब जुड़ेंगे उनके साथ, दिया और मोमबत्ती लेके, दिया या मोमबत्ती लेकर लक्ष्मी जी की दिया फोटो, या मौन। है ना? सही बात। तो जरूर जरूर। जुड़िएगा, है ना? हम्म। ठीक। चलिए, जरूर। जी को जरूर, आत्मा थैंक यू। वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, आप। थैंक यू कमल जी, अभिलाष जी, रागिनी जी। यूट्यूब और जूम से जुड़ने वाले सभी को धन्यवाद। बस यूं ही जुड़ते रहिए हमारे साथ।
है ना? थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। थैंक चलिए बिलीव करेंगे। यू। हाँ।